हेलो दोस्तों, इजी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। एमएनआईटी इलाहाबाद में 10 पोस्टों के लिए वैकेंसी चल रही थी। आज हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन स्टूडेंट को अभी तक वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में पता नहीं है तो हमारे यूट्यूब के पिछले वीडियो में जाके देख लेंगे या फिर एमएनआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना एडवर्टाइजमेंट का डिटेल चेक कर लेंगे। आइए हम डिस्कशन करते हैं सिलेबस के बारे में। तो हमारा पहली जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर की है। जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो 3 स्टेप का होगा। स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। जो फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेगा उसी को स्टेज सेकंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। सेकंड स्टेज में हमारा रहेगा स्किल टेस्ट, जैसे लैब वगैरह की जो डिटेल्स है या फिर जो आपको नॉलेज है जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और थर्ड स्टेज हमारा मल्टीपल चॉइस बेस्ड मेन टेस्ट होगा जिसमें केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पेपर बेस होगा। तो आइए हम डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट की स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी 90 मिनट की रहेगी, जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शन टोटल रहेंगे, जिसमें सेक्शन ए में आपके 25 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 25 क्वेश्चन, यानी 3 सेक्शन ABC रहेगा, सब में 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अगर आप सही आंसर दे रहे हैं तो आपको 1 नंबर अवार्ड के रूप में दिया जाएगा, और आंसर अगर आपका गलत है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस का डिटेल्स की बात करें तो सेक्शन ए में हमारा रहेगा जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ एंड करेंट अफेयर्स हमारा रहेगा। सेक्शन बी में हमारा जनरल साइंस रहेगा, जैसे सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल, बेसिक क्वेश्चन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी बेसिक क्वेश्चन जो आपको 10th या 11th लेवल पे पढ़ाया जाता है वही रहेगा। सेकंड आपका रहेगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक्स MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, TC, मतलब जो CCC वगैरह की पढ़ाई किए हैं, या हर डिप्लोमा कोर्स में आपका कंप्यूटर की इस एक सब्जेक्ट होती है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। थर्ड आपका जो रहेगा वो इंटरनेट, ईमेल एंड वेरियस ऑनलाइन टूल्स यूज्ड इन डे टू डे ऑफिस वर्क रहेगा। इसके बाद CPWD वर्क मैनुअल्स रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट ऑफ वर्क एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम सेक्शन थर्ड की बात करें सी की, तो जिसमें केवल जूनियर इंजीनियर का जो कोर ब्रांच है, जैसे आप सिविल से हैं तो बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, सॉयल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स पूछेगा। यदि आप इलेक्ट्रिक से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं JEE के लिए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगा, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, सर्किट लॉ, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेज फर्स्ट में JEE की जो सिलेबस दिया है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी इसेंशियल है। जैसे UR के लिए आपको 30% स्कोर करना है, EWS के लिए 27%, OBC के लिए 27%, SC के लिए 20, ST के लिए 20 और PWD के लिए 15% मिनिमम स्कोर आपको करना ही करना है, तभी आप क्वालिफाइड हो पाएंगे, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। फर्स्ट स्टेज के स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए। यदि बात किया जाए सेकेंड स्टेज स्किल टेस्ट की तो आपका 1 घंटे का रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट। जो फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाइड बच्चे हैं उन्हीं को स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। इसमें भी आपका स्किल टेस्ट विल बी ऑफ स्पेसिफिक सेक्शन फॉर विच द एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड। आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं आप उससे उसी के सेक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनिवार्य है। जैसे UR के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका 40%, EWS के लिए 36%, OBC के लिए 36%, SC के लिए 30, ST के लिए 30, PWD के लिए 20% मिनिमम आपको क्वालिफाई करना ही करना है। ये स्टेज सेकंड जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपके फाइनल मेरिट में कहीं भी ऐड नहीं किया जाएगा। अगर स्टेज थर्ड की बात करें तो ये 2 आवर्स का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
जो फर्स्ट सेकंड दोनों स्टेज में क्वालिफाई रहेंगे उन्हीं को थर्ड स्टेज में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका जनरल साइंस पूछा जाएगा, सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल एंड बेसिक क्वेश्चन ऑन डिफरेंट इंजीनियरिंग्स एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली ईटीसी से आप डे टू डे वर्क का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। इंटरनेट, ईमेल एंड वेरियस ऑनलाइन टूल्स यूज इन द डे टू डे ऑफिस वर्क, CPWD वर्क्स मैनुअल से पूछा जाएगा। प्रिपरेशन एस्टिमेटिंग ऑफ वर्क्स एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, प्रोजेक्ट मेंटेनेंस मैनेजमेंट ETC। जूनियर इंजीनियर सिविल के अगर कोर्स से पूछा जाए तो बिल्डिंग मटेरियल सर्वेइंग, सॉयल मैकेनिक्स, सॉयल हाइड्रोलिक्स, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, सर्किट लाइन, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो जो हमारी मेरिट बनेगी वो सिर्फ स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज थर्ड के वेटेज के हिसाब से बनाया जाएगा। फाइनल मेरिट में 30% वेटेज जो है स्टेज फर्स्ट का रहेगा एंड 70% वेटेज जो है आपका स्टेज थर्ड का दिया जाएगा। यानी कि आपने जो स्कोर आपने स्टेज फर्स्ट में पाया है उसका 30% एंड जो थर्ड में स्कोर पाए स्टेज थर्ड में स्कोर आप गेन करेंगे उसका 70% ऐड होगा जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। बाकी अन्य अप्लाइड पोस्ट की जो सिलेबस है वो आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।